आज एक नया लेख प्रारंभ हो रहा है जिसका शीर्षक है स्थूल सूक्ष्म। और यह लेख भावकण भाग 10 से लिया गया है। और जो शीर्षक है उसके विषय में हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं कि स्थूल क्या है और सूक्ष्म क्या है। और यही सब बातें जहां तक है इस लेख में बताई गई होंगी, ऐसी आशा है। संक्षेप में जो कुछ भी इंद्रिय गोचर है, यानी जो आंखों से दिखलाई देता है, कानों से सुनाई देता है, जो भी हमारी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय उनकी जद में आता है, यानी उनकी एरिया में आता है, वो उससे संपर्क स्थापित कर सकती है। हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, वो स्थूल कहलाता है, क्योंकि वो शरीर से संबंधित है और शरीर भी स्थूल ही है। दूसरी ओर सूक्ष्म जो है वो उसके परे है, और इसको जो भौतिक तत्व ज्ञान है, भौतिक तत्व यानी पंच तत्व जो बताए गए हैं, उसके आधार पर यदि हम समझें तो पृथ्वी तत्व जो है सबसे स्थूल है, जल उससे कम स्थूल है यानी ज्यादा सूक्ष्म है, और अग्नि और ज्यादा सूक्ष्म है, वायु उससे ज्यादा, और आकाश तो सबसे सूक्ष्म है, यानी नीचे से ऊपर, किंतु है वे स्थूल तत्व ही। उसी प्रकार जो भी हमारे सूक्ष्म तत्व हैं उनका भी रूप वैसे ही बनता है जो कि हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों में जो भी बताया है कि सूक्ष्म शुरू होता है मन से, उससे ज्यादा सूक्ष्म है बुद्धि, उससे ज्यादा सूक्ष्म है चित्त, और सबसे सूक्ष्म है अहंकार, और उससे भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है प्राण। तो यह सब स्थिति सूक्ष्म की बताई गई है, और स्थूल की तत्वों की स्थिति भी हमने समझी है। अब जो तत्व ज्ञान होता है उसके आधार पर तो तत्व तो एक ही है, वो आत्म तत्व, और उस आत्म तत्व के सूक्ष्म रूप भी हैं और स्थूल रूप भी हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो सूक्ष्म तत्व हैं और स्थूल तत्व हैं। तो इस प्रकार से हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं, और स्थूल और सूक्ष्म का जो भी रहस्य है, जो भी इस रहस्य में हमें रस मिलता है, जो भी हमें गुरुदेव की कृपा से समझ में आता है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। शुरू कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं सुलोचना बाई मौसी जी कि सूक्ष्म तत्व है, स्थूल रूप है। तत्व का निर्माण सृष्टि के साथ है, और स्थूल रूप तो जब धारण करता है जब जब उसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। और इसमें भाव यही है कि सूक्ष्म तत्व पहले बना है, और वो जब धीरे धीरे उसका रूपांतर हो गया, रूप बदल गया, तब वो स्थूल रूप में आता है। यानी उसके पीछे तत्व से यहां मतलब है उसका गुण है। प्रत्येक तत्व का अपना गुण होता है। जैसे बात अभी स्थूल तत्वों की आई, उनके भी अपने अपने गुण है। पृथ्वी का अपना गुण है, जल का अपना गुण है, अग्नि का अपना गुण है, वायु का, आकाश का, सबका अपना अपना गुण है। वैसे ही सूक्ष्म के अपने अपने गुण हैं सब। तो यहाँ तत्व से तात्पर्य गुण है, और वो गुण जो है
वो हमें दिखलाई नहीं देते हैं। जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो वो रूप धारण करते हैं। तो जैसे ही तत्व का निर्माण हुआ है, कब से है? जब से ये सृष्टि की रचना हुई। और यह भी हम सुनते हैं कि सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की रचना की भावना जब सृष्टिकर्ता के मन में आई तो यही उसके मन में एक भाव उठा कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। तो मैं एक हूं, मैं हूं तो एक परमात्मा, मैं हूं तो एक आत्म तत्व, किंतु अनेक हो जाऊं यानी अनेक तत्वों के रूप में मैं आगे बढ़ूं। तो यह जो एक भाव है, तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि भाव भी एक ऐसा तत्व है जो सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता के अंतःकरण में आया, उसके मन में आया या उसकी एक इच्छा के रूप में आया, और तब जाकर सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो तत्व तो उसके साथ है ही, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्रकृति के पसारे में वो तत्व छिपा हुआ है, भाव के रूप में, उसके गुण के रूप में। और स्थूल रूप वो तभी धारण कर पाता है जब जब उसकी आवश्यकता होती है। यानी सृष्टिकर्ता ने सबके भीतर वो तत्व छिपा रखा है, और वो जब स्थूल रूप धारण करता है, यानी कि वही आत्म तत्व अपने सूक्ष्म तत्वों के साथ स्थूल तत्व को मिलाकर एक रूप की सृष्टि होती है, यानी स्थूल रूप धारण करता है। कब करता है? जब जब उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है, यानी जब जरूरत होती है। उसको हम बहुत सहज रूप में यूं समझ सकते हैं कि हमारे भीतर कोई विचार है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, किंतु जब हमें जरूरत होती है तो वही विचार कार्यान्वित होते हैं, कार्य का रूप ग्रहण करते हैं, यानी स्थूल का रूप बनता है, स्थूल में उसका रूपांतर होता है। तो इन दो लाइनों में यही सार समझ में आ रहा है कि सूक्ष्म से प्रारंभ होती है चीजें, और जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है तब वो स्थूल में आती हैं, अन्यथा सूक्ष्म में ही रह जाती हैं। आगे है सूक्ष्म और स्थूल की व्याख्या। भाव और क्रिया का सा खेल है। तत्व अविनाशी है, रूप विनाशी है। यदि तत्व न हो, स्थूल का खेल ही खत्म है। सूक्ष्म और स्थूल ही प्रकृति का संचालन है। प्रत्येक मुहूर्त रूपांतर है प्रकृति में, स्थूल सूक्ष्म का। कहीं सूक्ष्म से स्थूल और कहीं स्थूल से सूक्ष्म। रस सूखा, शुष्क बना, किंतु रस सूख कर गया कहां? वह रूप त्याग कर चला ऊपर की ओर, पुनः नवीन रूप धारण करने चला आया अन्य रूप में। समुद्र से जल वाष्प बनकर चला अनंत आकाश की ओर, पुनः नवीनता लेकर आया बादल के रूप में। बीज ने पेड़ का रूप धारण किया, फल फूलों से सुशोभित हुआ, एक से अनेक बीज का रूप धारण किया, अनेक के लिए सुखकारी बना। सुख देकर पुनः गमन किया रसमय लोक में। यही तो तत्व का प्रिय विनोद है कि स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल। इसी प्रकार अनेक उदाहरण हैं सूक्ष्म और स्थूल के। तो यदि कोई इसकी व्याख्या करने चले, समझने समझाने चले कि सूक्ष्म और स्थूल कैसे समझा जाए, तो बहुत सरल सा फार्मूला यहां बताया है मौसी जी ने कि भाव और क्रिया। भाव
सूक्ष्म है और क्रिया स्थूल है। तो यह उसके जैसा ही एक तरह से खेल है। जैसे ही आपके भीतर कुछ भाव की अनुभूति हो रही है और उस भाव को आप बतलाना चाह रहे हो, व्यक्त करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब आपको कुछ न कुछ बोलना होगा, लिखना होगा, और या फिर अपनी भाव भंगिमा द्वारा, अंग संचालन द्वारा उसको बतलाना पड़ेगा। यानी किसी न किसी क्रिया के द्वारा वो भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो जो सूक्ष्म है वो भाव है, और जो कार्य रूप में परिणत हो रहा है, कर्म बन के सामने आ रहा है, वो स्थूल है। तो तत्व तो अविनाशी है। जो तत्व अविनाशी है वो बात यहाँ पे आत्म तत्व की हो रही है, क्योंकि जो सूक्ष्म की हम बात करते हैं, जिन रूपों में वो आत्म तत्व हमें अनुभव में आता है, वो तत्व समेट लेती है आत्मा अपने भीतर। क्योंकि जहां से निकले हुए हैं ये सूक्ष्म तत्व, वहीं पे समाते हैं। आत्म तत्व से निकले हुए हैं ये सूक्ष्म, सूक्ष्म से निकला हुआ है यह स्थूल। तो इस प्रकार यह एक दूसरे पर अवलंबित हैं, आश्रित है। किंतु वो जो आत्म तत्व है वो अविनाशी है, किंतु वो आत्म तत्व का रूप स्थूल में आता है, शरीर के रूप में, वो तो विनाशी है, हम सबको पता है। यानी स्थूल विनाशी है, और सूक्ष्माति सूक्ष्म कहें या जो एक तत्व है जिससे सूक्ष्म की रचना हुई है, वो तत्व अविनाशी है। तो यदि वो तत्व न हो, यानी आत्म तत्व यदि जहां से आया है वहां पे वापस पहुंच जाए, तब यह स्थूल का खेल ही खत्म हो जाता है। यानी आत्मा परमात्मा में समा जाती है द्वैत की दृष्टि से, और अद्वैत की दृष्टि से आत्मा अपने आप में अपने ही जगह स्थापित हो जाती है जहां से वो चली। तो जो स्थूल का आवागमन का खेल है वो वहीं पर खत्म हो जाता है। तो यह जो प्रकृति है उसका संचालन सूक्ष्म और स्थूल के द्वारा हो रहा है। तो यह सूक्ष्म प्रकृति और स्थूल प्रकृति, दो प्रकार की प्रकृति बताई गई है। तो दोनों ही प्रकृति का संचालन है उस तत्व के द्वारा जो अविनाशी तत्व है। उस तत्व का रूपांतर नहीं होता, जो भी रूपांतर होता है वो सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म होता है। तो प्रत्येक मुहूर्त रूपांतर है प्रकृति में स्थूल सूक्ष्म का। तो कहीं सूक्ष्म से स्थूल है और कहीं स्थूल से सूक्ष्म है, यानी रूप बदलता रहता है। दिखता है प्रकृति में कि किस प्रकार से सूक्ष्म स्थूल में आ जाता है और वो स्थूल सूक्ष्म बन जाता है। और उसका उदाहरण दे रहे हैं कि रस है, वो रस सूख गया तो शुष्क बन गया, किंतु उसके भीतर का वास्तव में जो रस था वो कहाँ गया? वो उसका तो रूप बदल गया, वो तो रूप बदलकर ऊपर की ओर चला गया। यानी वो स्थूल रूप त्याग करके सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है और ऊपर की ओर उठ जाता है। और फिर जब वो नीचे आएगा किसी भी रूप में, तो नवीन रूप धारण करके आएगा। और एक दूसरे उदाहरण से समझा रहे हैं कि जिस तरह है समुद्र का जल है वो भाप बन जाता है और ऊपर उठ जाता है, असीम अनंत आकाश की ओर ऊपर उठ जाता है। और जब ऊपर उठ जाता है तो कहाँ जाता है? वो बादल का रूप ले लेता है, एक नवीन रूप बन जाता है उसका, और फिर बरसता है,
नहीं बरसता है वो एक अलग बात है, किंतु उस जल का जो ऊपर उठा, पहले भाप बना, तो एक रूपांतर उसका हुआ जल का वाष्प में, और फिर उस वाष्प का जब वो वाष्प घनीभूत हो गई तो बादल का रूप ले ली। तो इस तरह चलता रहता है रूप का रूपांतर। फिर उदाहरण है कि बीज ने पेड़ का रूप धारण किया। था तो वो बीज जो जमीन में बोया गया था, और उसने क्या किया, पेड़ का रूप धारण कर लिया। और इतना ही रूपांतर नहीं हुआ उसका, फल फूलों से सुशोभित हुआ, यानी उस फल फूल सब कुछ ही उस बीज का बदला हुआ रूप है। बीज अब बीज नहीं है, सूक्ष्म हो गया वो, उसका रूप बदल गया, अब वो मूल के रूप में आ गया, अब वो बीज नहीं रहा। और साथ साथ उसका जो प्रकट रूप है, वो प्रकट रूप एक वृक्ष के रूप में है, उसमें फल है, फूल है, और फल में हम देखते हैं वो एक ही बीज न जाने कितने ही बीज के रूप में प्रकट हो जाता है, यानी एक से अनेक बीज धारण कर लेता है और अनेकों फल देता है। यानी एक बीज ने क्या से क्या कर डाला, किस प्रकार से अपने जीवन को, यानी वृक्ष के रूप में, जिसको साधारण भाषा में हम कहते हैं कि फल फूल रहा है, यानी विकसित हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो उससे स्वयं तो उसका जीवन सुधर ही गया, खुद को तो लाभ मिला ही, दूसरों के लिए भी लाभदायक बना, सुखकारी बना, सुख प्रदान करने वाला बना। और फिर सुख देकर पुनः गमन किया रसमय लोक में, यानी सबको सुख दे दिया। कैसे दिया, वो फल का जो रस है उसका रसपान करते हैं, और रसपान करते हैं तो जो भीतर में जो रस है, जो जिह्वा के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करता है फल के साथ, और हमारे शरीर को पुष्ट करता है, उसको भी रस प्रदान करता है। तो यह एक ऐसा रसमय लोक स्थूल प्रकृति का है कि रस ही रस है, और यही तत्व का प्रिय विनोद है। प्रिय विनोद यही है वो प्रकृति का विनोद है ये, कि वो स्थूल से सूक्ष्म में आ जाती है और सूक्ष्म से स्थूल में आ जाती है। और आप कितने ही उदाहरण ले लो, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अनवरत है, और यह परिवर्तन हमेशा चलता ही रहता है। यह रूपांतर हमेशा चलता रहता है, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म, और कुछ भी स्थिर नहीं है, टिका हुआ नहीं है कि आज जिस रूप में हम कुछ देख रहे हैं, यानी स्थूल रूप में, उसका रूप भी बदला हुआ मिलेगा। अब उसके भीतर वो स्थूल से सूक्ष्म में बदला, या फिर उसमें कुछ और सूक्ष्म एड ऑन हो गया, जुड़ गया, और फिर उसका अलग ही रूप आ गया। तो ये प्रकृति के विनोद हैं, और न जाने कितने ही उदाहरण लेकर हम इसका सार समझ सकते हैं। आगे कह रहे हैं, सूक्ष्म की गति ऊपर की ओर है और स्थूल की गति नीचे की ओर। स्थूल का निर्माण मिट्टी से, इसलिए स्थूल की गति नीचे की ओर है। मिट्टी से पैदा हुए रूप का आकर्षण मिट्टी से ही है, और सूक्ष्म का आकर्षण उन अज्ञात तत्वों से है जो वायुमंडल में विचरण करते रहते हैं, किंतु फिर भी स्थूल में सूक्ष्म है और सूक्ष्म में स्थूल है। तो सूक्ष्म की गति तो है ऊपर की ओर, ये हमको पता है कि वो हमेशा ऊर्ध्वमुखी होता है, ऊपर की ओर ही उठता है। सूक्ष्म जिस तरह भी उदाहरण आया कि वो जल
वो जल जब बह रहा था, सागर में था, तो उस वक्त उसकी स्थिति अलग थी। किंतु जैसे ही वो सूक्ष्म में रूपांतरित हुआ तो वाष्प बन गया, और वाष्प बन गया तो वो ऊपर की ओर उठ गया। यदि वो जल ही बना रहता तो फिर ऊपर की ओर नहीं उठता। जब भी सूक्ष्म भावना आती है भीतर, वो हमें ऊपर उठाती है, और सूक्ष्म की गति हमेशा ऊपर की ओर रहती है, और जो स्थूल की गति है वो नीचे की ओर है। यानी हम देखते ही हैं सबसे नीचे क्या है, यह पृथ्वी है, और पृथ्वी बार बार खींच के लाती है प्राणी को, जो स्थूल भाव में जीते हैं और स्थूल में ही रमे रहते हैं। पुनः पुनः उनका जन्म होता रहता है। उनकी गति स्थूल की गति है और अधोमुखी है, नीचे की ओर है, जबकि सूक्ष्म की गति ऊर्ध्वमुखी है, ऊपर की ओर है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि स्थूल का निर्माण मिट्टी से हुआ है। ये पृथ्वी है क्या? मिट्टी है। और इसीलिए यह शरीर क्या है? यह मिट्टी है। तो जब भी स्थूल की बातें आएंगी, शरीर की बातें आएंगी, वो हमेशा हमें नीचे की ओर ले जाएंगी, और हमारा यदि थोड़ा बहुत भी सूक्ष्म का ऊर्ध्वमुखी भाव होगा, वो अधोमुखी हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। मिट्टी से पैदा हुआ है सब, वो उसका बाहरी रूप है, और इसीलिए सबको आकर्षण है मिट्टी से ही। ये शरीर की रचना यदि हुई है तो शरीर से ही हुई है। किसके शरीर से हुए है? माता पिता के शरीर से ही इस शरीर की रचना हुई है, और वो मिट्टी है और मिट्टी से ही पैदा हुआ है, और इसलिए आकर्षण जो है मिट्टी से ही रहता है। अपने जो भौतिक संबंध हैं, स्थूल के जो संबंध हैं, उनके प्रति ही आकर्षण रहता है प्राणी का, बार बार नीचे खींच के लाते हैं। किंतु हमारे भीतर है कुछ सूक्ष्म, उस सूक्ष्म का आकर्षण उन अज्ञात तत्वों से होता है जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। वो सूक्ष्म के तत्व हैं और इस वायुमंडल में विचरण करते हैं। तो एक वायुमंडल तो बाहर की प्रकृति का है, वहां विचरण करते हैं। अब उनसे संपर्क कैसे साधा जाए? और एक वायुमंडल हमारे भीतर का है। हमारे भीतर भी जो वायु आती है और जाती है, उसको भी तो खाली स्थान चाहिए, नहीं तो कहां आएगी वायु? ऊपर भी वायु को उठने के लिए खाली स्थान चाहिए। तो यह जो वायुमंडल, यानी जहां जहां वायु पहुंचती है ऊपर की ओर, वहां पर हमारे भीतर भी वो ऊपर की ओर उठने की भावना रहती है, और सूक्ष्म जो आकर्षण है वो उसकी ओर ही रहता है। हम जान नहीं पाते हैं कि हमारे अंतःकरण के वायुमंडल में किस किस प्रकार की अज्ञात भावनाएं, कुछ अज्ञात तत्व विचरण कर रहे हैं, हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। वो तो जो बाहर के वायुमंडल में विचरण करते हैं, तब उनसे यदि कुछ संपर्क होता है, तब हमारे भीतर का वायुमंडल उस बाहर के वायुमंडल से प्रभावित होता है और हमारे भीतर की प्रकृति में परिवर्तन होता है। इसका सीधा सा उदाहरण हम यूं समझ लें कि जब हमारे जीवन में स्थूल रूप से कोई न कोई व्यक्ति आता है, या कोई स्थूल रूप में व्यक्ति ही नहीं, उसकी वाणी आती है, या वाणी ही नहीं, कुछ भी उसके शब्द आते हैं, उसकी ध्वनि आती है, यानी जो भी हमारे इंद्रिय गोचर है, स्थूल के द्वारा हम उससे संपर्क स्थापित करते हैं, और जैसे ही हमें सूक्ष्म में अनुभूति मिलती है तो अपने आप ही
हमारे भीतर उसके प्रति एक आकर्षण पैदा होता है। वो जो हमारे भीतर का वायुमंडल है वो इतना विकसित होने लगता है कि और उसमें वायु प्रवाहित होने लगती है और हमें लगता है कि हम भीतर से कितने हल्के हो रहे हैं। तो वो आकर्षण बना रहता है सूक्ष्म का, उन अज्ञात तत्वों से बना रहता है जो वायुमंडल में विचरण करते हैं। बाहर के वायुमंडल से भीतर आते हैं, भीतर के वायुमंडल से बाहर जाते हैं। यानी इस प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों का खेल चलता रहता है। तो स्थूल में सूक्ष्म बना रहता है और सूक्ष्म में स्थूल। हम कुछ भी यह न समझें कि सिर्फ स्थूल ही स्थूल है। जो स्थूल दिखलाई देता है उसमें भी सूक्ष्म छिपा हुआ है, और जो सूक्ष्म अनुभव में आता है वो भी स्थूल रूप धारण कर सकता है, और या फिर स्थूल से प्रभावित होकर ही वो सूक्ष्म का रूप उसने धारण किया है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओतप्रोत हैं, किंतु कितना है, क्या है, यह जैसे जैसे हमें स्थूल और सूक्ष्म का ज्ञान होता जाता है, उनके बारे में हम जानने लगते हैं, हम उनसे परिचित होने लगते हैं, तभी हमें स्पष्ट होता है। आगे कह रहे हैं, सूक्ष्म में स्थूल की भावना न होती तो सूक्ष्म कैसे स्थूल रूप धारण करता है, और स्थूल में सूक्ष्म की भावना न होती तो स्थूल का महत्व ही क्या। सृष्टि का श्रृंगार ही स्थूल रूप है। सूक्ष्म तो स्थूल में चमक देता है, उसे विकसित होने की गति पैदा करता है और देता है क्षण क्षण में नवीनता, प्रेरणा। स्थूल का आधार सूक्ष्म है, सूक्ष्म का आधार स्थूल है। और उसी बात को और अच्छे से स्पष्ट कर दे रहे हैं कि यदि सूक्ष्म के अंदर स्थूल की भावना न होती तो वो सूक्ष्म कैसे स्थूल रूप धारण करता। बिना भावना के होता ही नहीं है। जो बात आई शुरू में ही कि सृष्टिकर्ता के मन में एक भावना आई कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तभी सृष्टि की रचना हुई। यानी स्थूल रूप धारण किया उस सूक्ष्म भावना ने। तो सूक्ष्म में स्थूल की भावना आती है, तब जाकर वो सूक्ष्म स्थूल रूप धारण करता है। तो जो कुछ भी स्थूल रूप में दिखलाई दे रहा है, कोई यह न समझे कि वो बेमतलब का है, कोई कारण नहीं है उसके पीछे। प्रत्येक कार्य के पीछे कारण छिपा हुआ होता है। यह कार्य और कारण का आपस का शाश्वत संबंध है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, और जो कार्य होता है उसके पीछे जो कारण है वो जब हम उस तरफ ध्यान देते हैं तब पता लगता है। यानी सूक्ष्म में स्थूल की भावना है, यानी कार्यान्वित करना है, कुछ भीतर में आया है वो कारण, वो कार्य रूप लेगा, तब जाकर समझ में आता है कि सूक्ष्म स्थूल रूप धारण कर रहा है। और जब पुनः स्थूल में सूक्ष्म की भावना जागृत होती है, तब पता लगता है कि हाँ भाई, हमारे भीतर कुछ ऐसा छिपा हुआ है, कुछ वायुमंडल में हमारे अज्ञात रूप में कुछ ऐसे भाव विचार हैं, छिपे हुए विचरण कर रहे हैं, जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहे, हमारे अनुभव में नहीं आ रहे। किंतु जब स्थूल शरीर के अंदर ही जब हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कुछ भीतर प्रवेश करता है, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा या किसी और रूप में, तब वो स्थूल में
जो सूक्ष्म की भावना है वो पैदा होती है। यानी शरीर का महत्व तब हमें समझ में आता है जब हमारे भीतर छिपी हुई सूक्ष्म की भावना जागृत हो। तो स्थूल में है सूक्ष्म की भावना, तो अगर भावना न होती तो स्थूल का महत्व ही क्या होता? कौन महत्व देता है इस शरीर को? ये तो एक मिट्टी का लौंदा होता, पड़ा रहता। अरे इसको तो कुछ बनाया है ना किसी ने, कोई ना कोई रूप दिया है बाहर का, किंतु सिर्फ बाहर का रूप ही नहीं है, उसके भीतर सूक्ष्म तत्व भी विद्यमान है। तो स्थूल के पीछे है वो सूक्ष्म, और वो सूक्ष्म की भावना अगर नहीं होती तो कोई भी इस मानव शरीर को महत्व नहीं देता। सिर्फ मानव को ही नहीं, पूरी प्रकृति को। प्रकृति के प्रत्येक रूप में, यानी स्थूल रूप में कहीं न कहीं सूक्ष्म भावना छिपी होती है। इसीलिए स्थूल प्रकृति का भी बड़ा महत्व है। और यह जो कुछ भी हमें दिखलाई पड़ती है सृष्टि, वो क्या है? प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। वो सृष्टि का श्रृंगार वो दिखलाई पड़ता है, क्योंकि प्रकृति को क्या कहा गया? नव यौवना, यानी हमेशा उसका नया रूप बना रहता है। हमेशा वो अपने यौवन काल में ही होती है, किसी न किसी रूप में वो हमें आकर्षित करती है। नए नए श्रृंगार करके वो हमारे सामने प्रस्तुत होती है अपने स्थूल रूप में। तो सूक्ष्म तो स्थूल में चमक देता है। सूक्ष्म क्या करता है कि उसी स्थूल में कुछ ऐसी चमक, यानी एक ऐसा आभा मंडल दे देता है जो हम देखते हैं। जो संत महापुरुष होते हैं, दिखने को तो उनका भी शरीर होता है, स्थूल रूप होता है, किंतु उनके भीतर जो सूक्ष्म रूप है उससे मालूम पड़ता है कि उनके स्थूल में कितनी आभा है, कितनी चमक है। उसी तरह प्रत्येक प्राणी के भीतर जो सूक्ष्म छिपा हुआ है वो स्थूल में प्रकट होता है और अपने आप समझ में आने लगता है। साथ ही साथ एक भीतर गतिशीलता देता है विकसित होने के लिए, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल। और जब सूक्ष्म का विकास होता है और प्रकृति हमेशा गतिशील रहती है, तो वो गतिशीलता सूक्ष्म में अनुभव में आती है और उसका रूप बनता है। जैसे प्रकृति बाहर की स्थूल प्रकृति प्रत्येक क्षण नवीन है, उसी तरह भीतर की प्रकृति प्रत्येक क्षण उसमें एक नवीनता का अनुभव होता है और अपने आप ही प्राणी को भीतर से प्रेरणा मिलने लगती है कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और विकसित होना है। तो इन सब बातों से क्या समझ में आता है? यही समझ में आता है कि स्थूल का आधार सूक्ष्म है, यानी बिना सूक्ष्म का आधार लिए स्थूल का कोई अस्तित्व है ही नहीं। और सूक्ष्म का आधार स्थूल इस प्रकार है कि यदि सूक्ष्म केवल सूक्ष्म ही रहे, सिर्फ हवा में ही घूमता रहे, सिर्फ वायुमंडल में ही विचरण करता रहे, तो फिर कौन उसे समझ पाएगा, कौन उसे जान पाएगा? उसे जनाने के लिए, बताने के लिए उस सूक्ष्म को स्थूल रूप धारण करना पड़ता है। इसलिए वो स्थूल जो है सूक्ष्म का आधार बन जाता है। यानी मानव तन लेकर के जब तक प्राणी आता नहीं और सूक्ष्म में ही यदि विचरण करता रहेगा उसका सूक्ष्म शरीर, तब तक वो उसकी महत्ता समझ नहीं पाएगा। ये मानव तन मिलता है तब उसे मालूम पड़ता है कि यह जो आधार मिला है स्थूल रूप में मानव तन का, वो सूक्ष्म के आधार पर ही मिला है। यदि सूक्ष्म थोड़ा बहुत भी निकृष्ट होता तो फिर मानव तन नहीं मिलता। तो आधार जो है सूक्ष्म का स्थूल है
और स्थूल का सूक्ष्म है, और इस तरह दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। आगे है, विश्व नियंता ने स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप बनाए सृष्टि के। कहीं भावों की शक्ति है तो कहीं स्थूल दर्शन है। शक्ति से परिचालित संसार, सूक्ष्म सदा रहस्यमय रसमय रहा। किसी साधारण सी सूक्ष्म वस्तु तथा भावना को ही सूक्ष्म मान लेना, उसका अर्थात सूक्ष्म का पूर्ण रूप नहीं। सूक्ष्म के भी कई रूप हैं, कई स्थिति है। कण भी सूक्ष्म कहलाते, मन भी सूक्ष्म ही है। मन का रूप सूक्ष्म है, इसीलिए तो विशेषतः प्राणी इसे समझ नहीं पाते और मन वश में नहीं होता कह उसे छोड़ देते। स्थूल का मन पर दबाव, नियंत्रण, किंतु मन कब दबाव सह सका? मन सदा स्वतंत्रता का आदि है। स्थूल में पूजा पाठ, कर्म कांड इत्यादि तो मानव बहुत कुछ करता रहता है, किंतु मन की ओर तो उसका ध्यान भी नहीं। स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म की ओर भी ध्यान दिया जाए तो किया हुआ सार्थक, अन्यथा कर्म का चक्कर मात्र रह जाता है। तो जो विश्व नियंता है, विश्व नियंता यानी प्रथम तो उसने विश्व की रचना की, अब वो विश्व का नियंत्रण कर रहा है, उसे चला रहा है। तो जब रचना हुई उसका आधार सूक्ष्म था, अब उसके बाद जब स्थूल रूप में आ गया तो दोनों ही चीजें सामने आने लगी। तो यही बात सामने है, स्पष्ट हो रही है कि दोनों ही रूप बनाए हैं सृष्टि के। अब यहां सृष्टि को हम प्रकृति के नाम से समझें तो बड़ी सहजता से समझ में आ जाता है। एक प्रकृति जो सर्वव्यापी है, चारों ओर जिसका पसारा है, और एक प्रकृति जो हमारे इस स्थूल शरीर के रूप में है, और उसी को हमारे पूर्वजों ने बताया कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यानी पूरी सृष्टि में जो भी व्यापक है वही इस शरीर में भी, इस पिंड में भी विद्यमान है। तो दोनों ही रूप बनाए हैं, स्थूल और सूक्ष्म सृष्टिकर्ता ने इस सृष्टि के दोनों रूप बनाए हैं। तो कहीं तो भावों की शक्ति है और कहीं स्थूल दर्शन है, क्योंकि यह दर्शन स्थूल का है, रूप का है, और रूप का दर्शन देखता है, देख लिया, किंतु यदि भावों की शक्ति से अवगत नहीं हुआ, यानी सूक्ष्म की शक्ति से अवगत नहीं हुआ, तो स्थूल के मात्र दर्शन रह जाते हैं। जिस तरह हम संतों के दर्शन तो करते हैं, किंतु वो दर्शन तक ही सीमित रहते हैं, वो दर्शन स्थूल के ही रहते हैं। जब हम सूक्ष्म की ओर प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म में दर्शन करते हैं, यानी सूक्ष्म में हम अनुभव पाते हैं उसका, तब जाके हमें उन भावों की शक्ति से परिचय मिलता है। तो कहीं पर तो भावों की शक्ति है, यानी सूक्ष्म रूप में है, और कहीं स्थूल दर्शन है। तो वो जो शक्ति है उसका हमेशा रूपांतर होता रहता है, और यह विज्ञान भी बड़े अच्छे तरीके से ही हमको समझाता है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड,
इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, यानी जो ऊर्जा है वो कभी भी क्रिएट यानी रचना नहीं हो सकती, उसकी बनाया नहीं जा सकता, और डिस्ट्रॉयड यानी उसको खत्म नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को, शक्ति को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, यानी उसका रूपांतर हो सकता है। और जो कुछ भी हम देखते हैं वो शक्ति का रूपांतर ही देखते हैं, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म, और इसी शक्ति के द्वारा पूरी सृष्टि, पूरा संसार परिचालित है, संचालन हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं इस बात को समझने के लिए। हमारे घर में बिजली जल रही है, ट्यूबलाइट, पंखा चल रहा है, और भी जितने भी बिजली के उपकरण चल रहे हैं, तो हमें पता है इनके रूप अलग अलग हैं। पंखे का अलग रूप है, एसी का अलग रूप है, लाइट का अलग रूप है, तो रूप अलग अलग हैं, किंतु उसके पीछे कौन सी ऊर्जा है? वो है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, वो एक ही शक्ति है जो दिखलाई नहीं देती है, किंतु उसका रूप अलग अलग दिखलाई देता है, कहीं ट्यूबलाइट में, कहीं पंखे में, कहीं एसी में, या किसी और रूप में। किंतु वो जो ऊर्जा है, क्या वो ऊपर से टपकी है? नहीं, उसका भी रूपांतर हुआ है। वो कहां हुआ है? वो हुआ है पावर हाउस में, जहां पर यदि वो थर्मल पावर प्लांट है तो जो कोयला है उसको जला करके भाप बनाई जाती है, तो उसका कोयले का रूपांतर, जो उसके भीतर छिपी हुई हीट एनर्जी है, वो कन्वर्ट होती है, उस वाटर को कन्वर्ट करती है स्टीम में, और वो स्टीम, उसके भीतर जो एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है मशीन के रूप में, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में, टरबाइन में। और वो टरबाइन जब घूमता है तब बिजली पैदा होती है, और वो पावर हाउस से चलकर, ट्रांसमिट होकर हमारे घरों तक आती है। तो क्या कोयले में एनर्जी कहां से आई? वो सदियों सदियों वो दबा रहता है जमीन के भीतर, और उसमें वो दबी हुई होती है, वो शक्ति छिपी हुई होती है। और वो कहां से आई? वो भी न जाने कितने वर्षों में होते होते उसका भी रूप बदला है। तो कहने का तात्पर्य क्या है इस उदाहरण से? क्या समझ में आता है कि पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो इस शक्ति के द्वारा ही परिचालित है, संचालन हो रहा है उसका। सूक्ष्म जो होता है वो सदा रहस्यमय बना रहता है। अभी जो उदाहरण लिया गया, जिनको पता नहीं कि किस तरह वो बिजली हमारे घर में आ रही है, उनके लिए तो वो रहस्य था, किंतु जब वो रहस्योद्घाटन हो जाता है तब समझ में आ जाता है, और जब समझ में आ जाता है तो हमें बड़ा रस मिलता है। तो इसलिए वो सूक्ष्म जो है वो रहस्यमय बना रहता है, किंतु जब हम उस रहस्य का उद्घाटन कर लेते हैं, यानी हमारे अनुभव में जब वो रहस्य आ जाता है, तब हमें उसमें रस मिलने लगता है। तो कोई साधारण सी वस्तु है, सूक्ष्म वस्तु, और एक छोटी सी कोई भावना है, कोई विचार है, भाई वो तो एक छोटा सा सूक्ष्म का कण है, वो उसका पूर्ण रूप नहीं है।
हमारे मन में एक छोटा सा विचार उठा, एक छोटी सी भावना आई और हम समझ लें कि हाँ भाई, हम सूक्ष्म को समझने लग गए। हाँ हाँ, हमारा तो सूक्ष्म से परिचय हो गया। वो तो उसका एक कण मात्र है, छोटा सा एक रूप है, वो उसका पूर्ण रूप नहीं है। उस सूक्ष्म में भी पूर्णता को उपलब्ध करना होता है। तो सूक्ष्म के भी कई रूप हैं, कई स्थिति हैं। यानी वो जो सूक्ष्म तत्व है उसके भी कई रूप बनते हैं। जो शुरू में ही इंट्रोडक्शन में बात आई, जो शीर्षक के द्वारा, कि वो सूक्ष्म है, उसके कई रूप हैं जो बताए गए हैं कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो इस तरह वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और फिर सूक्ष्मतम होते चले जाते हैं। तो अनेक रूप हैं सूक्ष्म के और अलग अलग स्थिति बनती है। एक ही रूप में स्थिति अलग हो सकती है सूक्ष्म की, जिसको हम कहते हैं कि उसकी मनः स्थिति ऐसी है। मनः स्थिति माने मन की स्थिति। मन तो सूक्ष्म है, किंतु वो मन जब स्थूल में रमा रहेगा तो उसकी मनः स्थिति क्या होगी? स्थूल की होगी। और वही मन सूक्ष्म में होगा, और सूक्ष्म के भी जो अनेक धरातल हैं, अनेक उसकी स्थितियां हैं, उसके रूप हैं। तो जहां कहीं भी वो मन स्थित होगा वही उसकी स्थिति कहलाएगी। तो सूक्ष्म के अनेकों रूप हैं, अनेकों उसकी स्थिति है। छोटे छोटे कण हैं जो हमें इन आंखों से दिखलाई देते हैं। तो उन कणों को देख के हम समझ सकते हैं कि बहुत छोटे हैं, जो इन आंखों से भी नहीं दिखते। बहुत से तो जो कल भी बात आ रही थी, उनको तो खुर्दबीन लगा के, माइक्रोस्कोप लगा के देखा जाता है। तो वो कण सूक्ष्म कहलाते हैं। उसी तरह मन भी सूक्ष्म ही है। तो जो कण दिखाई देते हैं, भले ही माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है तो वो स्थूल कण ही। उसी तरह मन दिखलाई नहीं देता है, किंतु उसके भी सूक्ष्म कण हैं, उसका भी सूक्ष्म रूप है। और इसीलिए यही कारण है कि प्राणी उसको समझ नहीं पाते, साधारण रूप में समझ नहीं पाते हैं। और इतना कह के अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं कि हाँ भाई, ये मन तो ऐसा ही है, ये मन तो चंचल ही है, इसका तो काम ही है यहां से वहां घूमना डोलना, ये तो बस में आता ही नहीं। तो समझ ही नहीं पाते और मन वश में नहीं होता कहकर उसे छोड़ देते हैं। यानी मन अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। समझ नहीं पाता प्राणी, ये मन का सूक्ष्म रूप है और अब मैं मन को समझने की कोशिश करूं। तो मन वश में क्यों नहीं होता, उसका कारण बता रहे हैं कि मन पर हमेशा स्थूल का दबाव रहता है। यानी जो भी स्थूल की बातें हैं वही सब मन सोचता रहता है और उसी का दबाव बना रहता है। यानी उनको लेकर के हमेशा चिंतित बना रहता है मन, और वो स्थूल के द्वारा ही उसको नियंत्रित करना चाहता है मन को प्राणी। किंतु मन तो ऐसा है, वो दबाव कब सहन करता है? कर ही नहीं पाता। वो है नहीं, मन की ये प्रकृति है ही नहीं, मन का नेचर है ही नहीं ऐसा कि कोई उसे दबा के रख सके, कोई उसे अपने नियंत्रण में रख सके। मन को तो समझाना पड़ता है, नहीं तो मन तो हमेशा स्वतंत्र ही रहना चाहता है। वो तो स्वतंत्रता का आदि है यानी अभ्यासी है। उसको तो अभ्यास पड़ा हुआ है, कोई आज का है क्या? न जाने कितने जन्म जन्मांतर से पहले मन का कोई और रूप रहा होगा, जब वो पशुवत जीवन व्यतीत कर रहा होगा, और आज मनुष्य रूप में वो पशुवत जीवन के संस्कार भी उसके हैं। समझ ही नहीं पाता वो
हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, क्योंकि वही उसका अभ्यास है, वही उसकी आदत है, और आदत होते होते वो उसका आदी हो गया है। जैसे हम कहते हैं ना, ये प्राणी इसका आदी है, यानी इसके बगैर रह ही नहीं सकता, वो हमेशा स्वतंत्र ही रहना चाहता है। अब कोई चाहे उसे कितना भी स्थूल रूप में पूजा पाठ करवाए, कर्म कांड करवाए, इतना तो बहुत कुछ करता है मानव करके चाहता है कि उसका मन उसके वश में आ जाए, मन उसकी बात सुनने लगे, मन उसके नियंत्रण में रहे, किंतु होता नहीं है। सारा काम उसका ऊपरी ऊपरी है, स्थूल में है। स्थूल में इतना कुछ करता है मानव, किंतु अपने मन की ओर ध्यान नहीं देता कि मन वहां टिक रहा है या इधर उधर भाग रहा है। मन को खींच के लाने की कोशिश भी करता है, किंतु फिर मन भाग जाता है, और फिर यही कहता फिरता है कि भाई मन वश में नहीं है। किंतु ज्यादातर लोग तो पूजा पाठ कर्म कांड ये सब करते रहते हैं, मन की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं कि मेरा मन कहाँ है अभी। ये सब ऊपर ऊपर चलता रहता है, भीतर की ओर यानी सूक्ष्म की ओर ध्यान ही नहीं है। क्योंकि स्थूल के साथ साथ यदि सूक्ष्म की ओर भी ध्यान दिया जाता, तब तो कुछ पूजा पाठ कर्म कांड इन सब का लाभ मिलता, तो जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वो सार्थक होता ना, यदि सूक्ष्म की ओर ध्यान दिया जाता तो। ये तो पूरी तरह स्थूल ही स्थूल है, जबकि उस स्थूल में सूक्ष्म छिपा हुआ है, वो समझ नहीं पाता प्राणी उस बात को। और इसी प्रकार पूजा पाठ कर्म कांड उसमें लगा रहता है, सूक्ष्म की ओर ध्यान नहीं देता। यदि दिया जाए तो कुछ कुछ सार्थकता का अनुभव होता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो सार्थक कर रहा हूं, और नहीं तो फिर ये कर्म मात्र बनकर रह जाता है। यानी ये कर्म ही कर्म है, उससे आगे उसका क्या मर्म है वो नहीं समझ पाता। कर्म का मर्म तो तभी समझे जब स्थूल की जो भी क्रिया हो रही है उसके पीछे जो कारण है, यानी मन में कुछ विचार आया होगा, क्यों मैं पूजा कर रहा हूं, क्यों मैं पाठ कर रहा हूं, क्यों मैं जप तप उपवास कर रहा हूं, तो यही लगता है, यही समझ में आता है कि भाई मैं तो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कर रहा हूं। यानी मन में कामना है, कम से कम इतना तो समझ में आता कि मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा पाठ कर्म कांड व्रत उपवास कर रहा है। यानी मन अभी भी कामनाओं से भरा हुआ है, तो सूक्ष्म की ओर कुछ तो उसकी नजर पड़ती, किंतु प्राणी उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। इसलिए जो कुछ भी किया जाता है वो निरर्थक ही सिद्ध होता है, सार्थक नहीं रहता, सिर्फ कर्म का चक्कर मात्र रह जाता है। बस यही पूरा करते हैं आज। सुनीता जालान, बोलो। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। एक बार ऐसे तो स्थूल और सूक्ष्म का बहुत डीप है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन कई बार आप बोलते हो कि अपन कृपा को भी स्थूल और सूक्ष्म में ही बांध देते हैं, तो उसको हमें
बांधना नहीं है, लेकिन हमारी तो सांसारिक बुद्धि या इसमें कुछ न कुछ उसमें आ ही जाता है कि इस वजह से ऐसा हुआ है, ये कृपा, या उसको हम कोई न कोई कारण में बांध देते हैं। तो आज तो इसमें आया कि भाई कुछ न कुछ तो कारण होता ही है स्थूल और सूक्ष्म के पीछे। हाँ, तो फिर उसको हम कारण में नहीं बांधे तो कैसे इसको और ऊपर कैसे समझे उसको? कारण में बांधना भी नहीं है, कारण में बंधना भी नहीं है, समझना है। हर एक कार्य के पीछे कारण होता है। वो जो कृपा कर रहा है या जो कृपा की हमें अनुभूति दे रहा है या हो रही है हमें, कारण तो होगा ही उसके पीछे, लेकिन उस कारण में हमको बंधना नहीं है और उसको भी बांधना नहीं है। क्या करते हैं हम? चलो एक काम है पेंडिंग पड़ा बहुत दिन से, और हम सोचते हैं पूरा हो जाए, नहीं हो रहा। फिर सुबह उठते हैं और कुछ ऐसी बातें हमारे मन में आने लगती है, हम हाथ जोड़ते हैं, खूब प्रेम से याद करते हैं उसको और एकदम भाव विवल हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं हमारा काम हो गया। तो क्या होगा उससे? ये जो हमारा प्रेम और भाव जो हमें भीतर से इतना गदगद कर गया, सूक्ष्म में ऐसी अनुभूति दे गया, वो किस में बन गया अब हमारा? कारण में। कि जब ऐसा होगा तभी मेरा कार्य पूरा होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। अरे वो तुम्हें आगे भी बढ़ने के लिए है, तुम खुद कारण में बंध रहे हो और उस कृपा को भी कारण में बांध रहे हो। ये जो बातें होती है ना, उसका यही है कहने का तात्पर्य। कारण में बंधना भी नहीं और न बांधना है, प्रेम और भाव से उसको याद करते। जी हाँ, जी हो गया कृपा है उसकी कृपा तो अहेतुक है। कोई हेतु थोड़ी ही है। हेतु माने कारण, कोई कारण नहीं है, अकारण होती है उसकी। फिर हम सोचते हैं हमने तो बड़े प्रेम से याद किया, खूब भाव विवल हुए, इसलिए काम हो गया मेरा। तो ये तो गलतफहमी है ना हमारी। यही कहने का मतलब हुआ करता है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? हाँ जी, हाँ जी। ठीक। हाँ, तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। भैया स्टार्टिंग में एक बात आई थी कि स्थूल तो जब आवश्यकता पड़ती है तभी आता है। स्थूल तो जब आवश्यकता पड़ती है तभी आता है। हाँ, स्टार्टिंग की लाइन है कि और स्थूल रूप तो जब धारण करता है जब उसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। हाँ, नहीं तो क्या आवश्यकता है भाई? जब उसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। देखो क्या है इसमें भाव, यही है कि जो सूक्ष्म है और स्थूल है दोनों साथ साथ आते हैं, किंतु वो स्थूल रूप तभी धारण करेगा जब उसकी जरूरत है। अकारण तो कुछ भी नहीं होता ना। जब उसकी आवश्यकता है, यानी कोई ना कोई कारण है, तभी वो स्थूल रूप में आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। यही कहने का मतलब है, और क्या। मतलब उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई तो कुछ भी सूक्ष्म तो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म है, और वो बात बाद में आई भी ना कि जब वो पूरी तरह सूक्ष्म उस आत्म तत्व में, यानी जो अविनाशी तत्व है, उसमें विलीन हो जाता है, तब क्या रह गया फिर? कुछ भी नहीं रह गया। जो तत्व अविनाशी है उसमें यदि स्थूल और सूक्ष्म दोनों मिल गए तो फिर क्या है? अविनाशी हो गए ना वो। फिर तो खेल ही खत्म है ना, स्थूल का खेल खत्म हो जाता है उसके बाद। अच्छा। स्थूल की आवश्यकता होगी तभी सूक्ष्म में कुछ न कुछ होता है, और सूक्ष्म को जब कुछ आवश्यकता होती है तभी वो स्थूल रूप धारण करता है। अब वो इमीडिएटली हो
या कुछ बाद में हो, पता नहीं लगता कि हमारे भीतर कौन सी इच्छाएं, कामनाएं सूक्ष्म में अतृप्त रह गई, जिसके कारण हमको फिर से इस धरा पर आना पड़ा। हमको पता नहीं लगता है, क्योंकि जब हम इस संसार से जाते हैं तो हमको कुछ मालूम थोड़े ही होता है। और ये तो प्रकृति का एक ऐसा नियम है, सृष्टिकर्ता ने जो प्रकृति के माध्यम से बना दिया है कि जब पुनर्जन्म होता है तो उसे पिछले जन्म की कुछ भी बातें याद में नहीं रहती है। हाँ। तो इसलिए हमको पता ही नहीं रहता कि मेरी कौन सी कामना अधूरी रह गई भाई, अरे उसको पूरा कर लेता हूं मैं। किंतु जब स्थूल में ऐसी अवस्थाएं बनती हैं तब हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है सूक्ष्म में कि शायद मेरी ये इच्छाएं, कामनाएं थी और सृष्टिकर्ता परमात्मा मेरे सामने वैसी स्थिति परिस्थिति प्रस्तुत कर रहा है और मैं उसको पूरा कर डालूं। ठीक। क्लियर है? हाँ भैया, समझ आया। हरिओम भैया। हरिओम। समय तो होने वाला है। हाँ, पूनम अग्रवाल, चलिए थोड़ा शॉर्ट में ही कर लेंगे। बोलिए भैया, आपने कल एक बात बताई थी कि पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा का, कि जैसे अगर हम पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खड़े तो मतलब कुछ टाइम के लिए हमको उजाला मिलेगा, फिर अंधेरा हो जाएगा। और मतलब अगर हम पूर्व दिशा की ओर हैं तभी हमें पूर्ण रूप से उजाला प्राप्त होगा या सूक्ष्म शक्ति मिलेगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही दिशा में हैं या नहीं है? वो प्रकाश एकदम झटके से गायब नहीं हो जाए, वही उसकी पहचान है। जो उसमें बात आई थी ना कल कि वो पूर्व दिशा में जो उगता है सूरज, तो वही सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है, यानी वो प्रकाश पे ठहर जाता है, वो लोप नहीं होता उसका। ये उसकी पहचान है कि हम उसके सम्मुख हैं। हम अगर उसके सम्मुख हैं, हम उससे विमुख नहीं हैं, तो अपने आप ही हमको और प्रकाश मिलता जाएगा और हमारा अंतःकरण उसके प्रकाश से प्रकाशित होता चला जाएगा। अच्छा, सम्मुख रहना मतलब क्या? जैसे उसके भाव में रहना, उसके मतलब वाणी सुनना, यही मतलब? आप किसी के सम्मुख हो मतलब मुंह नहीं फेर लिया आपने उससे। विमुख मतलब मुंह फेर लिया आपने, पीठ दे दी, ये सब बातें आई थी ना। सम्मुख रहना मतलब आप उसका ध्यान रख रहे हो, केयर कर रहे हो और उसको महत्व दे रहे हो, ये है सम्मुख। ठीक है, हरिओम। ठीक है, पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम सभी को हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। 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 हरिओम।